जय हो भारत देश। हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा की रोशनी 24 में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक, जीवन एवं पशुपालन तथा उद्योग व्यापार धंधे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार था कृषि, पशुपालन, शिल्प एवं व्यापार। ये महत्वपूर्ण था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में फसलें कब बोई जाती थी और कब काट ली जाती थी। तो नवंबर और दिसंबर के महीने में फसलों को बो दी जाती थी और मार्च और अप्रैल के महीने में उसे काट ली जाती थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कहाँ से प्राक हड़प्पा अवस्था में हल रेखा का प्रमाण मिला। तो कालीबंगा से हमको हल रेखा के प्रमाण देखने को मिलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिंधुवासी किस चीज़ के बने हुए हल का प्रयोग करते थे एवं फसल काटने के लिए किसका प्रयोग करते थे। तो सिंधुवासी का जो हल मिला था वह लकड़ी का हल था, यानी अर्थात लकड़ी के हल के प्रयोग करते थे और फसल काटने के लिए पत्थर की हंसिया का प्रयोग करते थे। ठीक। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस स्थान से मिट्टी के हल के खिलौने प्राप्त हुए। तो मोहनजोदड़ो और बनावली से हमको मिट्टी के हल के खिलौने प्राप्त हुए थे। चलिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सिंधु सभ्यता के लोग नहरों और नालों के प्रमाण से अनभिज्ञ थे। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि सिंधु सभ्यता के लोग नहर एवं नालों से जो है सिंचाई नहीं करते थे। ये लोग जो है कुओं से जल के वर्षा के जल से और नदियों के जल का प्रयोग करते थे। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इन्हें 9 फसलों का ज्ञान था। कुल 9 फसलों का ज्ञान था, जिसमें गेहूं की 3, जौ की 2, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों, तिल, ये कुल मिलाकर 9 फसलों का ज्ञान था। कहीं कहीं में ज्वार और बाजरे के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चावल और धान की भूसी के अवशेष क्रमशः कहाँ से प्राप्त हुए। तो चावल के अवशेष हमको मिले थे लोथल से, जबकि धान की भूसी के ढेर हमको रंगपुर से प्राप्त हुए थे। ठीक। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सूती वस्त्र के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए। तो सूती वस्त्र के साक्ष्य हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। एक तांबे का उपकरण था, उसी में लिपटा हुआ मिला था। ठीक। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कहाँ से कपास हमको मिले, जो संसार भर के कपास के अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो मेहरगढ़ से प्राप्त कपास संसार का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। बता दें, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कपास से ही संबंधित है कि सिंधुवासी की मूल फसल कपास थी। क्या? सिंधु सभ्यता के लोगों की मूल फसल कपास थी। इसे यूनान की भाषा में सिंडन कहा जाता था। एक इम्पॉर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को गन्ने का ज्ञान नहीं था। गन्ने का ज्ञान नहीं था इनको। चलिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पशुपालन के बारे में देखा जाए तो यह लोग गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, कुत्ते, बिल्ली, गधे, हाथी, ऊँट, हिरन, मोर, खच्चर आदि जानवरों को पालते थे। ठीक। चलिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा पशु सबसे अधिक लोकप्रिय था। तो कुबड़ा वाला सांड। ये इम्पॉर्टेंट है, एक बार परीक्षा में पूछा भी गया था और आने की प्रबल संभावना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा पशु सबसे अधिक लोकप्रिय था। तो कुबड़ा वाला सांड। चलिए आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि किस जानवर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया, यानी किस जानवर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया किंतु उनके साक्ष्य कई जगहों से प्राप्त हुए थे। तो उस जानवर का क्या नाम है? तो घोड़ा। घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया लेकिन इनके साक्ष्य कई जगहों से हमको प्राप्त हुए, जैसे सुरकोटता से। कहाँ? सुरकोटता से अस्थिपंजर, राणा घुंडई से दांत इसके मिले थे, किसके? घोड़े के। और मोहनजोदड़ो के ऊपरी भाग से घोड़े के संकेत देखने को मिलते हैं। लोथल कालीबंगा से घोड़े की हड्डियां मिली और लोथल नौसारों से मिट्टी के घोड़े मिले। किसके? लोथल और नौसारों से मिट्टी के घोड़े देखने को मिलते हैं। ठीक, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर किन किन पशुओं के चित्रांकन देखने को नहीं मिलते हैं। महत्वपूर्ण है, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर किन किन पशुओं के चित्रांकन देखने को नहीं मिलते हैं। तो घोड़ा और ऊँट, यानी इनकी जो मोहर थी उस पर घोड़े और ऊँट का चित्रांकन देखने को नहीं मिलता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि मिट्टी के बर्तन यानी मृदभांड और मिट्टी की मूर्तियों अर्थात मृण मूर्ति पर गाय के चित्र देखने को नहीं मिलते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो मिट्टी का बर्तन हमको मिला और जो मूर्तियाँ मिली मिट्टी के, उस पर गाय के चित्र देखने को नहीं मिलते हैं। चलिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि मनके के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए। तो लोथल और चनहूदड़ों से। कहाँ? लोथल और चनहूदड़ों। ठीक, लोथल और चनहूदड़ों से हमको मनके के कारखाने प्राप्त हुए। चलिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को युद्ध विमुख शांत प्रिय बताया किसने? यानी किस इतिहासकार ने, यानी किस विद्वान ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध विमुख और शांतिप्रिय लोग थे? तो सर जॉन मार्शल ने ऐसा कहा। किसने कहा? सर जॉन मार्शल ने कहा था। चलिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि व्यापार और वाणिज्य की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। व्यापार और वाणिज्य की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अन्न कोठारों, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो हमको अन्नागार मिला था उससे जो है व्यापार और वाणिज्य के बारे में जानकारी हमको मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के। चलिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के बाँटों का प्रयोग करते थे और उनकी प्रमुख विशेषता क्या थी। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के बाँटों का प्रयोग करते थे और उनकी प्रमुख विशेषता क्या थी। तो बता दें, इनके बाँटों की प्रमुख विशेषता ये थी कि ये बाँट घनाकार बाँट जो होता था, घन के आकार में होता, उस बाँट का प्रयोग करते थे और 16 के गुर्जों में प्रयुक्त होता था। कितने? 16 के गुर्जों में इनके जो है बाँटों प्रयुक्त होते थे। ठीक, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धातु के सिक्के का प्रचलन देखने को नहीं मिलता है। इम्पॉर्टेंट है, किसके सिक्के? धातु के सिक्के का प्रचलन देखने को नहीं मिलता है, अर्थात ये लोग सिक्कों के प्रचलन से दूर थे। और आदान प्रदान के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता था? तो आदान प्रदान के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता है, यानी एक वस्तु दूसरे को दे देते थे और उनसे जो उनकी ज़रूरत की वस्तु होती थी उसे ले लेते थे। इसी को कहते हैं आदान प्रदान विनिमय। क्या? कौन सी विधि कहते हैं? विनिमय। यानी विनिमय के द्वारा ये लोग एक दूसरे से आदान प्रदान कर सामान को लेते थे। ठीक, सिक्कों का प्रचलन नहीं था। जैसे हम लोग पैसा दे के सामान ले लेते हैं दुकान से, ऐसा जो है ऐसी व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ व्यापारिक स्थल है। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ व्यापारिक स्थल है। जैसे हड़प्पावासी किस तट से व्यापार करते थे? तो हड़प्पावासी जो है अरब सागर तट से व्यापार करते थे। कहाँ से? अरब सागर तट से व्यापार करते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अरब सागर तट से व्यापार करते थे। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सिंधु घाटी के कुछ व्यापारिक बंदरगाह हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक बंदरगाह केंद्र कौन कौन थे? तो पहला है, महत्वपूर्ण है, लोथल। क्या?
लोथल जो है पहला महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह है जो भोगवा और साबरमती के संगम तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? भोगवा और साबरमती के संगम तट पर स्थित है। मेघम, यह नर्मदा नदी के तट पर, यह भी व्यापारिक बंदरगाह था। उसके बाद प्रभास पाटन, यह हिरण्य नदी के तट पर स्थित था। उसके बाद भगतराव, यह सौराष्ट्र के क्षेत्र में स्थित था। अगला महत्वपूर्ण जो व्यापारिक बंदरगाह है वह सूतकांगेडोर। क्या है? सूतकांगेडोर, यह मकरान तट पर स्थित था। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह थे उनमें लोथल है, प्रभास पाटन, मेघम, भगतराव, सूतकांगेडोर, ये महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह थे। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख उद्योग किस पर आधारित था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख उद्योग किस पर आधारित था? तो वस्त्र उद्योग पर आधारित था। इनका प्रमुख उद्योग क्या था? वस्त्र था। चलिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि इस सभ्यता में किस आकार के मनके सर्वाधिक लोकप्रिय थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मनके, गले में जो मनके की माला जो भी हमने देखा मिला था, चंद हुदड़ों से हमको कारखाना मिले थे मनके के, जो लोकप्रिय मनके थे वो किसके थे? बेलनाकार, जो ऐसे बेलनाकार मनके होते थे वो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक लोकप्रिय थे। ठीक, यहाँ से आपके इतने महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के लिए बनेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हो भारत देश।